अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त शाहिद अली, जगदीशपुर अमेठी, उत्तर प्रदेश से अपने यूट्यूब चैनल अल अज़हरी हेल्थ केयर में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खैर मकदम करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जहां भी होंगे आप लोग खैरियत से होंगे। जो भी नुस्खे आपको बताए जा रहे हैं, आप तक मुहैया कराए जा रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे, लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक गठिया की बीमारी को लेकर है, जिसको अर्थराइटिस भी बोलते हैं। ये बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा होती है, जो 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, या यूं कह लें कि 50 प्लस हैं। तो उनके घुटने में दर्द होना, घुटने में सोलिंग आ जाना, 10 कदम चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यूं कहें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बुजुर्ग लोगों में। आपके भी परिवार में कोई ज़्यादा उम्र का बंदा होगा या बुजुर्ग है, आपकी माताजी हो सकती हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, जो हज़ारों रुपये खर्च करके तमाम सारी दवाइयाँ खिला रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। आप इसको यूज करवाइए। मुमकिन है कि आपके मसले का हल इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाए इस बीमारी में। दोस्तों, गठिया में दवा के साथ साथ आपको परहेज भी करना होगा, क्योंकि सर्द तासीर की जितनी चीज़ें हैं उसको बंद करेंगे, गर्म तासीर की चीज़ें यूज करेंगे, तब जाके कोई भी औषधि आपको रिजल्ट देगी। बाकी आप दवा भी ले रहे हैं, परहेज कोई नहीं कर रहे हैं, चावल दबा के खा रहे हैं, मूली का सेवन कर रहे हैं, केले का सेवन कर रहे हैं, दही मट्ठा ले रहे हैं, तो आपको फायदा नहीं होगा। क्लियर कट आपको बात बता दूं, परहेज के साथ चाहे आप यूनानी में इसका इलाज करवाएं या होम्योपैथ में या आयुर्वेद में, परहेज के साथ अगर करेंगे तो रिजल्ट इंशाल्लाह बढ़िया मिलेगा आपको। जो नुस्खा बताने वाला हूँ उसमें भी आपको परहेज ज़रूरी है। अब सर्द तासीर की चीज़ें क्या है वो आप गूगल करके जान सकते हैं, और वैसे भी हम चंद चीज़ें आपको बता देंगे जो अमूमन देखी जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा सर्द तासीर की मानी गई हैं। तो उनको ना लीजिएगा। गर्म तासीर की चीज़ें, जैसे अगर कोई अंडे वगैरह खाता है तो सुबह में अंडे ले सकता है, मूंगफली का सेवन कर सकता है, बादाम अखरोट का सेवन कर सकता है, गुड़ का सेवन करे, खजूर का इस्तेमाल करे। ये गर्म तासीर की चीज़ें हैं, इनसे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, खासकर गठिया में। चलिए हम सीधा चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद परहेज आपको बता देते हैं कि सर्द क्या है और गर्म क्या है, उसी हिसाब से आप उसको अवॉइड करिएगा, जो भी इसमें परहेज रहेगा। कापी कलम ले लीजिएगा। नुस्खा जिस क्वांटिटी में बताया जाए उसी हिसाब से आप लिखिएगा, अपनी तरफ से कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये एक बुजुर्ग का नुस्खा है और बहुत मुजर्रब नुस्खा है। अगर इसको यूज करते हैं आप तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है तवासीर, 20 ग्राम की मिकदार में। एक चीज़ और बता दूं कि सिर्फ इसमें जायफल जो है 4 अदद आपको यानी पीस में लेना है। बाकी जितनी चीज़ें बताने वाला हूं टोटल 20 ग्राम ही रहेंगी, यानी सेम मिकदार हर जड़ी बूटी की रहेगी। सिर्फ इसमें जायफल को 4 पीस अच्छी क्वालिटी का देख करके छांट करके पंसारी के यहाँ से या किराना मार्चेंट वाले जो होते हैं उनके यहाँ भी मिल जाएगा, तो 4 पीस अच्छी क्वालिटी का 4 जायफल चुन लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें 20 ग्राम की मिकदार में लेना है। तवासीर 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, बहमन सुर्ख 20 ग्राम, बहमन सफ़ेद 20 ग्राम, बाल छड़ 20 ग्राम, नागर मोथा 20 ग्राम, चौक चीनी 20 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, जायफल 4 पीस आपको बता ही दिया है। सौंठ, जिसको जंजबील भी कहते हैं और सौंठ अमूमन हम कहते हैं, ये भी आपको 20 ग्राम इसका पाउडर निकालना है, यानी आपको पाउडर इसका यूज करना है। इसका जो छिलका वगैरह या ग्राइंड करने पे जो भी निकले उसको फेंक देना है। तो पाउडर की क्वांटिटी 20 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद सूरनजान शीरी आता है, एक कड़वी सूरनजान आती है, एक मीठी सूरनजान आती है। तो आपको 20 ग्राम मीठी सूरनजान लेनी है। अब ये सारी चीज़ें ले लीजिएगा, जो जो चीज़ें आपको बताई हैं
जायफल छोड़ के टोटल 20 ग्राम की क्वांटिटी में। अब इसको घर पे ला करके बढ़िया से देख लीजिएगा किसी बर्तन में रख के कि कोई मट्टी या और कोई लकड़ी वगैरह का टुकड़ा फालतू तो नहीं है। साफ सुथरा करके पहले हमन दस्ते में अच्छे से इसको कूटना है। फिर उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको स्लो आरपीएम पे ग्राइंड करना है। बहुत हाई आरपीएम पे ग्राइंड करेंगे तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो जड़ी बूटियों के कुदरती तत्व होते हैं उनके ग्रेडियंट्स वो आरपीएम इतना तेज होता है कि उड़ाकर रख देता है। तो इसलिए बहुत स्लो पर इसको ग्राइंड करें। 2 नंबर पे फिर कर दीजिएगा, उसके बाद 3 नंबर पे ना लगाइए मिक्सर ग्राइंडर को। पाउडर बना के निकाल लीजिएगा उसमें से। उसके बाद अपना इसको चाल लीजिएगा। चालने के बाद जो इसमें का कचरा निकले उसको फेंक दीजिएगा, या दोबारा से ग्राइंड करके और अगर उसमें से पाउडर निकल सकता है तो और निकाल के फिर दोबारा चाल लीजिएगा। अब ये पाउडर आपका बनके तैयार हो चुका है। और जायफल जो है उसको अलग से तोड़ के उसी में मिला देना है। 4 पीस जायफल जो रहेगा, जब सारी जड़ी बूटियां हमन दस्ते में कूटेंगे तो जायफल भी उसी के अंदर कूटना है, वो अलग से नहीं कूटा जाएगा। उसके बाद पाउडर बना के रख लीजिएगा। रखने के बाद क्या करना है, इसको सर्दी वाली जगह पे नहीं रखना है या फ्रिज में नहीं रखना है, किसी सूखी जगह पर रखें इसको। उसके बाद सर्दी में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है। किसी किसी को हमने देखा है कि उनकी उंगलियां तक जाम हो जाती हैं। चूंकि ये नुस्खा बहुत लंबा चौड़ा है, ये माजून में तैयार किया जाता है, लेकिन हमने इसको बहुत आसान बनाने की कोशिश की है जो आप इत्मीनान के साथ घर में बना करके यूज कर सकें। तो उस हिसाब से इसको पाउडर में तब्दील किया गया है। बाकी ये लंबा चौड़ा नुस्खा बनता माजून में है, ये माजून में तैयार होता है। लेकिन आप घर में माजून नहीं तैयार कर पाएंगे और उतनी जड़ी बूटियां आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, महंगा भी पड़ जाएगा, और अगर आप नहीं बना पाए तो आपका पैसा जाया हो जाएगा। तो इसलिए बहुत मुख्तसर 200-400 में ये बनने वाला चीज़ है, और पंसारी के यहाँ से ले आइएगा। इसलिए क्वांटिटी भी इसकी हमने बहुत कम रखी है। पहले इतना ही यूज करिएगा, जो आपका 15-20 दिन का 25 दिन का ये तैयार हो जाएगा, उतना यूज करिएगा। आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। कोई जो अभी 6 महीने साल भर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिस भी पद्धति में, वो बेहतर था, या हम 15-20 दिन या 1 महीना कह लें कि जितना पाउडर हमने तैयार किया और यूज किया ये बेहतर है। तो हमें आगे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको आराम मिले तो इसको कंटिन्यू 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने इसका यूज करिएगा, जब तक कि आप पूरी तरह से इस बीमारी से बाहर नहीं आ जाते। इसको लेने का तरीका, सुबह निहार मुंह यानी खाली पेट आधा चम्मच, छोटी चम्मच चाय वाली चम्मच से आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ पाउडर की फंकी लेकर के ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिएगा। आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। फिर उसके बाद शाम को यही प्रक्रिया दोहरानी है, खाने से करीब 1.5 से 2 घंटा पहले। दोबारा से आधा चम्मच आप पाउडर लेंगे, उसके बाद ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे, तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। हफ्ते 10 दिन में ये रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। कंटिन्यू रखिए। जो परहेज आपको बताया गया है कि सर्द तासीर की चीज़ें बंद करेंगे, गर्म तासीर की चीज़ें यूज करेंगे, तो नुस्खा काम करेगा। और अगर आप सर्द तासीर की चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, सर्दी पड़ रही है, सर्दी में कोई एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि गठिया में यही एक वजह है कि आप कोई भी दवाई ले लो, अगर परहेज नहीं करते हैं तो रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं रहता है। तो सर्द तासीर में चंद चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। मूली आप ना लीजिएगा, केले का सेवन नहीं करना है, दही मट्ठे का सेवन नहीं करना है, चावल कम कर दीजिएगा। और भी दीगर चीज़ें हैं, वो सर्च कर लीजिए कि सर्द तासीरी क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनको अवॉइड करके रखिए। मार्केट का फास्ट फूड ना खाइए। गर्म तासीर की चीज़ें आप इंक्लूड करिए। अगर आप अंडा वगैरह खाते हैं तो सुबह में अंडे ले सकते हैं।
बादाम का यूज कर सकते हैं, अखरोट का यूज कर सकते हैं, मूंगफली खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप खजूर का सेवन करिए। 2-4 पीस 6 पीस जो आप खा पाएँ। अगर शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो खजूर का यूज करिए। और अगर किसी को डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारा घुटना घिस रहा है तो एक चीज़ आपको मैं बोनस में देने वाला हूँ और यूज करके देख लीजिएगा कि घुटने का दर्द आपके जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन ये नुस्खा लेते रहिए, उसके बाद यूज करिए। सिर्फ ये नुस्खे से आपकी सोलिंग चली जाएगी, आपका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन अगर घुटना कुछ घिस रहा है, कुछ ऐसी शिकायत है, तो जो सफेद तिल आता है 1 किलो आधा किलो जितने का आप बनाना चाहें, बस ये है कि जो तिल के लड्डू बनते हैं भून कर बनते हैं, आपको तिल भूनना नहीं है। कच्चा तिल लाइएगा, अगर मार्केट में साफ सुथरा मिल जाए, धुला हुआ मिल जाए तो बेहतर है। नहीं तो अगर किसान के यहाँ से ला रहे हैं, गांव देहात से हैं, तो उसको धुल के सुखा लीजिएगा, गुड़ की चाशनी बनाइए, उसमें लड्डू बनाइएगा। और गुड़ ही में बनाना है, शक्कर में आपको नहीं तैयार करना। उसके बाद 2-3 लड्डू डेली यूज करिए आप, 1-1.5 महीना यूज करिए। और जो ये यूनानी नुस्खा गठिया के लिए बताया गया है, इसको यूज करिए। उसके बाद बताइए कि क्या रिजल्ट आया। जो अभी तक दवा ले रहे थे वो बेहतर था या हमारा बताया हुआ नुस्खा बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।